हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। शाहरुख खान ने किसे दी रावण की गलतियां ना दोहराने की नसीहत। फिल्म भाग मिल्खा भाग के म्यूजिक लॉन्च पर क्यों रो पड़ी एक्ट्रेस सोनम कपूर। ये जवानी है दीवानी के बाद किस फिल्म में नजर आएगा माधुरी दीक्षित का आइटम नंबर। एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर पहुंचे शाहिद कपूर, क्यों भूले उस फिल्म का नाम। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। बॉलीवुड बादशाह शाहरुख खान ने फिल्म रावण को सुपरहिट फिल्म बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लेकिन आज फिल्म रिलीज के लगभग 2 साल बाद शाहरुख किसे अपनी फिल्म को फॉलो ना करने की दे रहे हैं नसीहत। फाइंड आउट इन आवर टॉप स्टोरी। See Ravan and don't do what I've done in that film. See Ravan and don't do what I've done in that film. शाहरुख खान किसे रावण देखने की नसीहत दे रहे हैं। See Ravan and don't do what I've done in that film. कौन है वो जिसे किंग खान ने दी है रावण की गलतियां ना दोहराने की सीख। वेल इससे पहले कि सुनने वाले शाहरुख खान के जोक को कहीं से कहीं ले जाएं, हम ही आ जाते हैं मुद्दे की बात पर। शाहरुख खान ने रावण देखने की एडवाइस किसी और को नहीं बल्कि अपनी उस को एक्ट्रेस को दी है जो है उनकी नई छमक छल्लो। दरअसल हुआ यूं कि शाहरुख खान से पूछा गया कि अपनी फिल्म रावण में उन्होंने एक साउथ इंडियन कैरेक्टर प्ले किया था और अब चेन्नई एक्सप्रेस में ऐसा ही कुछ करने जा रही हैं दीपिका। ऐसे में शाहरुख खान से ये सवाल तो बनता ही है कि क्या दीपिका को उन्होंने दी हैं कुछ टिप्स इस रोल के लिए। लेकिन किंग खान का जवाब शुरू हुआ उसी सेंस ऑफ ह्यूमर से जिसके लिए वो जाने जाते हैं। No, I just told her, see Ravan and don't do what I've done in that film. देखा आपने कैसे अपनी ही फिल्म का मजाक बना रहे हैं किंग खान। खुद पर इस तरह जोक करने की हिम्मत पूरे बॉलीवुड में सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान ही दिखाते आए हैं। रावण की रिलीज के वक्त भी अपनी फिल्म पर जोक ना करने की वार्निंग दी थी शाहरुख खान ने। शाहरुख ने सबको वार्न किया था, डोंट मेक फन ऑफ रावण, क्योंकि रावण पर सबसे बड़े जोक्स तो खुद किंग खान ने ही बनाए थे। जिन अवार्ड नाइट में गए शाहरुख, इससे पहले कि कोई और उनकी फिल्म पर जोक बनाता, वो खुद ही बनाते रहे रावण का मजाक। और लगता है रावण का मजाक बनाने से किंग खान का अब तक जी नहीं भरा है, इसीलिए उन्होंने साउथ इंडियन की रोल करने वाली दीपिका को टिप्स देने की बात पर एक बार फिर बना दिया है रावण का मजाक। No, I just told her, see Ravan and don't do what I've done in that film. अब दीपिका ने शाहरुख खान की इस एडवाइस को कितना सीरियसली लिया है ये बताने की जरूरत नहीं, पर लगता है रावण से खुद शाहरुख खान ने जरूर कोई बड़ा सबक लिया है और वो चेन्नई एक्सप्रेस की इस जर्नी में नजर भी आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म भाग मिल्खा भाग का म्यूजिक लॉन्च हुआ। यहाँ फिल्म की पूरी स्टारकास्ट इस म्यूजिक लॉन्च को लेकर काफी एक्साइटेड दिख रही थी, लेकिन सरप्राइजिंगली फिल्म की एक्ट्रेस सोनम कपूर की आंखों से यहाँ निकल रहे थे आंसू। क्या है इसकी वजह? लेट्स फाइंड आउट। फिल्म भाग मिल्खा भाग में फरहान अख्तर के इस लुक को जिसने भी पहली बार देखा वो हैरान हो गया। यहाँ तक कि एथलीट मिल्खा सिंह जिनकी लाइफ पर ये फिल्म बनी है, उनका भी कहना है आज हर कोई उनसे एक ही बात कहता है। जब मैं यंग हुआ करता था, जिस जमाने में दौड़ता था, जिस तरह से मेरे मसल थे, जिस तरह से मेरा स्टाइल था, हर एक चीज़ ने कॉपी की और सारी दुनिया ये कहती है, चाहे लंदन जाऊं, चाहे अमेरिका में हूं, कहीं भी हूं, वो कहते हैं जी उस लड़के ने तो कमाल ही कर दी, बिल्कुल आप जैसा बन के दिखाया। यही नहीं, एथलीट मिल्खा सिंह इस फिल्म के मेकर्स के एफर्ट से इतने खुश हैं कि उन्होंने पूरी फिल्म की क्रू के लिए कुछ ये कहा। ये जो इन्होंने फिल्म बनाई है, मिल्खा सिंह को इन्होंने दोबारा अमर कर दिया है, जिंदा कर दिया है। साथ ही मिल्खा सिंह को इस बात का भरोसा है कि इस फिल्म की रिलीज के बाद वर्षों पुराना उनका एक सपना पूरा हो सकता है। इन बच्चों को, डायरेक्टर को, इनके जितने जो फिल्म जिनके अंदर उन सब लोगों ने काम किया, उनको सबको बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इस फिल्म को देख के आने वाली जनरेशन जो है वो खड़ी हो जाए। थैंक यू वेरी मच। अब खुद मिल्खा सिंह फिल्म के एक्टर फरहान की इतनी तारीफ कर रहे थे, तो ऐसे में फरहान ने भी इस फिल्म पर काम करने के एक्सपीरियंस को मीडिया के साथ शेयर किया। जब राकेश ने मुझे कहानी सुनाई, मुझे याद है वो एडिटिंग रूम में हम मिले थे, 25 मिनट में उन्होंने मुझे स्टोरी सुनाई और मतलब सुनकर ही मुझे लगा कि एक बहुत ही स्पेशल कहानी है
एक ऐसे इंसान के बारे में है जिसकी कहानी सबको बताना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी था, क्योंकि एक इंस्पिरेशनल इंडियन की कहानी है। और आज के ज़माने में मुझे लगता है कभी कभी कि जो एक नेशनल प्राइड होता है लोगों में, वो उसे फिर से इंस्पायर करने के लिए, फिर से जगाने के लिए ऐसी कहानियाँ बहुत बहुत ज़रूरी हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरी ये मुलाकात हुई राकेश से और मुझे मौका मिला कि मैं इस रोल को परफॉर्म कर सकूं। तो दैट्स वन ऑफ द हैप्पीएस्ट मीटिंग्स दैट आई थिंक आई हैव हैड एज फार एज माय वर्क करियर गोज। वैसे जहां एक तरफ हर कोई फिल्म की तारीफ किए जा रहा था, वहीं सोनम कपूर फिल्म की थिएट्रिकल को देखकर इतनी इमोशनल हो गई कि वो रो पड़ी। Sonam to just briefly share something. No, I'm not doing it. He's always putting me in the spot, but I'm in tears, so I don't want to talk about it right now. वैसे बाद में सोनम ने मीडिया को बताया वो इतनी ज्यादा इमोशनल क्यों हो गई। I think emotion makes you emotional, and you can see the emotion, and you can see the blood, sweat, and tears in it. So that's what made me emotional. फिल्म के प्रोमोज और सॉन्ग्स काफी प्रॉमिसिंग लग रहे हैं और साथ ही फिल्म के एक्टर्स के कॉन्फिडेंस को देखकर ये अब तो कहा ही जा सकता है कि ये फिल्म ऑडियंसेस को पसंद आएगी। फॉर रुद्रानी चट्टोराज, ज़ूम, मुंबई। फिल्म ये जवानी है दीवानी के बाद एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित किस फिल्म में एक आइटम नंबर करते हुए आ सकती है नजर? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। अगर आपको माधुरी का घाघरा पसंद आया हो तो माधुरी के अगले आइटम सॉन्ग के लिए आपको ज्यादा देर इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माधुरी फिर आ रही है एक आइटम सॉन्ग लेकर और इस बार वो संजय लीला भंसाली है जो माधुरी को एक अनोखे गाने में बड़े पर्दे पर उतारेंगे। सूत्रों की माने तो माधुरी दीक्षित रामलीला में एक स्पेशल सॉन्ग शूट करने वाली है। रामलीला का स्केड्यूल जो फिलहाल रणबीर और दीपिका के साथ चल रहा है वो 30 जून तक खत्म हो जाएगा। इस स्केड्यूल के बाद माधुरी के साथ ये स्पेशल सॉन्ग शूट किया जाएगा। अब ये तो सबको पता है कि संजय लीला भंसाली का माधुरी फिक्सेशन तो बहुत पुराना है। देवदास में माधुरी को भंसाली ने बड़ी खूबसूरती से दर्शाया था। And we are sure in Ramleela 2 Madhuri will look as pretty as ever. लगता है माधुरी भी अब बॉलीवुड की आइटम गर्ल्स को टक्कर देने की तैयारी कर रही हैं। तभी तो ये जवानी है दीवानी के तुरंत बाद उन्होंने एक और आइटम सॉन्ग के लिए हाँ कह दिया है। फॉर एरिका श्रीवास्तवा, ज़ूम, मुंबई। रिसेंटली फिल्म नशा के मेकर्स ने रखी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और जरा देखिए यहाँ फिल्म की एक्ट्रेस पूनम पांडे प्रमोशन के लिए क्या क्या कर रही है। हम तो बंदर ही हैं, जहाँ पर बोलेंगे हम अपना खेल दिखा देंगे, हैं पूनम? है ना? कहीं पर भी कुछ भी कर देंगे अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए, कुछ भी कर देंगे अपनी पिक्चर को प्रमोट करने के लिए। फिल्म को हिट करने के लिए कुछ भी करेंगे बॉस, और यही फंडा अपना रही है पूनम पांडे और उनके फिल्म के डायरेक्टर अमित, जो फिल्म को हिट करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। फिर चाहे इसकी शुरुआत पूनम के पोल डांस से ही क्यों ना हो। चलिए आप भी देखिए पूनम के इस पोल डांस को, जिसके लिए पूनम ने लिए कई टेक्स टू मेक फॉर अ परफेक्ट शॉट। वैसे दिस इज समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स जो पूनम पांडे ने इतने बोल्ड अंदाज में किया है जस्ट टू प्रमोट हर फिल्म। ऑल्सो लिसन फ्रॉम हर हाउ मच शी एंजॉयड दिस पोल डांस। Yeah, for the first time. In fact, today itself I would say. आज ही सुबह सुबह जैसे मैं सेट पे आई और मैंने पोल देखा and I was like वाह, मैंने ये तो कभी जिंदगी में किया नहीं, but I enjoyed it. Well, not even that. पूनम भले ही खुद को प्रोफेशनल पोल डांसर्स के साथ कंपेयर नहीं करना चाहती, but yes, she also flaunts it कि उन्होंने काफी कम समय में इस एक्ट के लिए की है तैयारी। Well, जो प्रोफेशनल जो पोल डांसर्स होते definitely you know I mean they are great you know I mean I can't compare myself with them. ये तो this was तो something जो मेरी खुद की तैयारी थी जो मैंने करीबन 10 मिनट में की है, तो ये बस उतना ही था। चलिए पोल डांस के अलावा we would also like to know कि क्या आप बोल्ड रोल्स के अलावा कुछ और भी करेंगी to make a name in Bollywood or will you stick to such sultry acts? Well, honestly speaking तो मुझे हमेशा से सिर्फ ऐसा नहीं है कि you know बहुत ज़्यादा बोल्ड या फिर
बहुत ज़्यादा सेक्सी ऐसे ही टाइप के रोल्स करने हैं, ऐसा नहीं है. आई वुड लव टू एक्सपेरिमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग. वेल फिलहाल तो मैंने इतना कुछ ऑनेस्टली नहीं सोचा है. आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन नशा राइट नाउ एंड it's pleasant working with Amit Saxena right now. That means that Poonam just wants to set her focus for her film Nasha. इसकी वजह से she's yet not thinking about any other film. किसी और फिल्म के बारे में आप नहीं सोच रही हैं. But these days, your acts are compared to the hot new entrant in Bollywood, Miss Sunny Leone. So are you on that mode to compete with her? I'm not competing with anybody. I'm just on my way and I'm बड़ी बिचारी. I'm just doing it alone. पूनम, हम भी आपको इस स्टेज पर यही कहेंगे कि फिलहाल आप उस फेज में नहीं हैं जहां आप किसी एक्ट्रेस के साथ compete कर सके. तो आप फिलहाल के लिए stay back and continue with your stripping acts like you did before on Zoom. Would we get to see something like that in this film? She won't be stripping this time. Well, पूनम के डायरेक्टर तो इस बात से कर रहे हैं इनकार that she will not strip in this film. पर पूनम के इशारों से तो यही लग रहा है कि she is on one toe to strip again for her film. वैसे पूनम आप स्ट्रिप करो या बोल्ड एक्ट्स करो, we would just rather say कि ये सब आप फिल्म तक ही रखें तो अच्छा होगा, क्योंकि प्रमोशंस में आपका ये कोई भी हद पार करके फिल्म को प्रमोट करने का फंडा आगे जाकर आपको किसी कंट्रोवर्सी में जरूर डाल सकता है. So better be alert next time when you come to promote your film with yet another bold act. For Roshni Dubey, Zoom, Mumbai. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास. सो स्टे विद अस. विद्या बालन और इमरान हाशमी अपनी फिल्म घन चक्कर को प्रमोट करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे और रिसेंटली हमने विद्या को स्पॉट किया एक टेलीविजन सीरियल के सेट पर. हाँ, क्या है कि मेरे घर पे भी एक जानवर है जिसकी ना याददाश्त चली गई है, तो मुझे लगा कि शायद मैं चिड़ियाघर में आऊँगी तो और बाबूजी से मिलूँगी तो शायद मेरे जानवर की याददाश्त वापस चली आएगी. इसलिए मैं जानवर का टॉप भी पहन के आई हूँ. अपने पति इमरान हाशमी को ढूंढते ढूंढते विद्या बालन चिड़ियाघर तक पहुंच गई है और अपनी फिल्म घनचक्कर को प्रमोट करने में विद्या इतनी एनग्रॉस्ड हो चुकी हैं कि वो अपने रियल लाइफ पति को भी पहचानने से इनकार कर बैठी. सिद्धार्थ कौन? मेरे तो फिलहाल सिर्फ एक ही हस्बैंड है, आप मुझे कंफ्यूज न करो. पर जब हमने उन्हें याद दिलाया कि उनके रियल हस्बैंड सिद्धार्थ रॉय कपूर जो खुद भी पंजाबी हैं, तो क्या विद्या ने उनसे कोई क्लासेस ली? तब जाके विद्या ने ये कहा. उन्होंने मेरी मदद नहीं की बिकॉज वो पंजाबी नहीं बोलते, उनके घर पे ज़्यादातर अंग्रेज़ी बोलते हैं, तो उन्होंने मेरी मदद नहीं की. पर मुझे लगता है कि इस फिल्म के बाद मैं उनको सिखा पाऊंगी. वैसे जिस तरह का पंजाबी एक्सेंट आपने घनचक्कर में यूज किया है, वी होप आपके पति भी आपसे इतनी अच्छी पंजाबी बोलना सीख जाए. फॉर हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई. Time to show you special report. जॉन ने अपनी मॉम का ड्रीम किया पूरा और उन्होंने अपने मॉम के साथ खेला बास्केटबॉल और इसी स्पेशल मोमेंट को हमने किया कैप्चर व्हेन जॉन वाज अकम्पनीड बाय हिज मदर एट द इवेंट. और इस इवेंट पर देखिए कैसे जॉन अपनी मॉम को कैमरा के लिए पोज करने को कह रहे हैं. मम्मी लुक हियर फर्स्ट. सेंटर. This is a very, very sweet moment right now. और जॉन ने हमें बता भी दिया कि उनकी मॉम is so not used to the media limelight. Yeah, it feels great to get my mom here. She's not used to cameras and she's not used to questions being asked. मम्मी बहुत मीडिया शाय है and it's a मतलब यहाँ पे खड़ी है, that's a big thing for me because she's really not used to this. वैसे इसके अलावा जॉन ने शेयर की अपनी बचपन की यादें with his mom और कैसे उनकी मॉम करती थी उनकी पिटाई. Mom was very strict. If we used to be mischievous with the jharu ka this, she used to turn it around and give us solid shots. She made us study a lot. Okay. And we also enjoyed our playtime. So we were all-rounders.
but we would never mess around with her because we were really small. We used to roam around in a underwear, banyan, just run around, and she's come with a jhadu, just coming to. Well, not even that. John also told us that his mom has sacrificed basketball so that she could look after her kids. My mom, in her younger days, was this very gorgeous-looking, pretty girl in a short skirt who used to go and play basketball, and she played basketball. She would have played basketball for India had she not got married, and then obviously after marriage, within a year she had me. So I think she sacrificed her dreams of playing basketball for India to be a mother of not one but 2 boys in a span of 2 years, and it's a nightmare having 2 boys. और शायद इसी वजह से जॉन ने अपनी मॉम के साथ इस स्पेशल इवेंट पर बास्केटबॉल खेलकर उसे और भी स्पेशल बना दिया। फॉर सलमा खान, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। रिसेंटली शाहिद कपूर पहुंचे एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर, लेकिन जब हमने शाहिद से इस फिल्म के बारे में जानने की कोशिश की तो शाहिद फिल्म का नाम ही भूल गए। आप भी देखिए। शाहिद कपूर रिसेंटली पहुंचे एक फिल्म की स्क्रीनिंग पर, और जब फिल्म खत्म हुई और हमने शाहिद से पूछा किस फिल्म की स्क्रीनिंग पर आए थे वो, तो देखिए क्या था साशा का जवाब। Well, शाहिद ने पूरी फिल्म देख ली, लेकिन उन्हें फिल्म का नाम तक याद नहीं था। अब ऐसे में क्या ये कहा जाए कि शाहिद को ये फिल्म इतनी बुरी लगी कि वो इस फिल्म का नाम तक भूल गए। वैसे शाहिद ने भले ही हमें इस फिल्म का नाम नहीं बताया, लेकिन जूम को सोर्सेज ने बताया है कि साशा यहाँ फिल्म फुकरे देखने पहुँचे थे। अब साशा फुकरे इतनी बुरी फिल्म तो नहीं है कि जिसका नाम लेने तक से आप कतरा रहे हैं। वी होप आपका ये रिएक्शन इस फिल्म के प्रोड्यूसर फरहान अख्तर ना देख रहे हो, नहीं तो वो पक्का आपके इस रिएक्शन को देखकर नाराज हो जाएंगे। वैसे शाहिद ये फिल्म देखने अपने बॉडीगार्ड के साथ पहुंचे थे, और उनका बॉडीगार्ड यहाँ खुद को शाहिद से बड़ा स्टार समझ रहा था। अरे आप क्या कर रही हैं? देखा आपने कैसे मीडिया के साथ बिहेव कर रहा था शाहिद का ये बॉडीगार्ड। वी होप शाहिद ने ये सब कुछ देखा होगा और वो अपने बॉडीगार्ड से इस बारे में बात जरूर करेंगे। फॉर हार्दिक खन्ना, जूम, मुंबई। With this, it's a wrap. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स। टिल देन कीप वाचिंग ज़ूम, इंडियाज नंबर 1 बॉलीवुड चैनल।